ओके, तो भाई मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 24 से 38 अपॉन cosec 52 प्लस 2/√3 इंटू, डॉट का मतलब होता है इंटू tan 70 tan 38 tan 60 tan 52 tan 73 माइनस 3, भाई ये कंटिन्यू यहाँ कंटिन्यू है, माइनस 3 ब्रैकेट में sin स्क्वायर 32 प्लस sin स्क्वायर 58। भाई मुझे भी पता है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट ठीक है, छोटा है तो क्या हुआ, हम तो, हमारा दिल तो बड़ा है, हम तो करेंगे ही करेंगे। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं और हमने क्या देखा था कि भाई एंगल से रिलेटेड कुछ 90 कॉम्प्लीमेंट्री वाला होता है, तो पता लगाओ कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई देखो 38 और 52 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यस, तो इन दोनों में से एक को करो। अब देखो 17 का कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, यस, देखो 73 और 70, अगेन 38 और 52। अब tan 60 की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री की वैसे भी जरूरत नहीं है बिकॉज़ tan 60 अवेलेबल है। अब यहाँ पे वापस 32 और 58 देखो, तो हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। चलो सो ये क्या हो गया sec, भाई 38 की जगह पे क्या मैं 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ अपॉन cosec 52 प्लस 2/√3 एज इट इज मल्टीप्लाई tan 17 की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस 73, और इसको उठा के इसके बाजू में लिख लेता हूँ। भाई हम मल्टीप्लाई में रीअरेंज तो कर ही सकते हैं, मैं 2 into 3 लिखूं कि 3 into 2 लिखूं, बात तो एक ही होती है। सो हमने क्या किया, इसको उठा के इसके बाजू में रख दिया, ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 38 के बदले 90 माइनस 52 और ये 52 के उसके बाजू में रख लेते हैं tan 52। बचा क्या tan 60, तो भाई tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक √3, सो मल्टीप्लाई √3। चलो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में है बच्चा लोग, ठीक है, माइनस 3 sin स्क्वायर 32 के बदले फिर से 90 माइनस 58 प्लस sin स्क्वायर 58, ठीक है भाई। बस अब तो क्या करना है, 90 के कारण फंक्शन चेंज। अच्छा sec किस में चेंज होता है, sec किस में चेंज होता है भाई cos sin में होता है, tan cot में होता है, तो बचा क्या sec और cosec, तो sec किस में कन्वर्ट होगा cosec, और 90 माइनस 52 तो माइनस वाला एंगल इधर, नीचे तो वही का वही cosec 52 प्लस 2/√3 एज इट इज, यहाँ पे tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, माइनस वाला एंगल ये एज इट इज, tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, माइनस वाला एंगल ये एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई में √3 माइनस 3 sin स्क्वायर, sin कन्वर्ट हो जाता है cos में, यहाँ पे स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, और माइनस वाला एंगल यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर 58। अरे भाई बचा क्या, क्वेश्चन दिखने में हाथी था, सॉल्व करने में तो चींटी है। देखो ये कट गया, इसके बदले 1, यहाँ पे क्या बचा 2/√3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको काट के 0 कर देते हैं। अरे बच्चा, अगर आप प्लस माइनस में काट रहे हो तो 0 होता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड में काट रहे हो तो 1 बचता है। तो 1 इसके बदले 1 और इसके बदले 2/√3 एज इट इज। अब देखो ये कट गया, मल्टीप्लाई में कटा 1, ये कट गया, मल्टीप्लाई में कटा 1, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब यहां से यहां तक पूरा मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 1 into √3। सो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3। डॉट का यहाँ पे डॉट है, माइनस नहीं है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो बच्चों लोग ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
-3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल सेम हो गया, यहाँ पे एंगल एक्चुअली साइन साइन था और अब यहाँ पे एंगल सेम हो गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, लो पिक्चर ओवर, दिस डिश 1 + 2 3 -3, आंसर इज 0। यहाँ पे कटिंग करने पे 0, प्लस माइनस में कटिंग करने पे 0, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड में कटिंग करने पे 1। अच्छा, इन दोनों को क्यों काटा? अरे भाई ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। हम क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। भाई दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए वो कट जाएगा। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। अब चलो कैसे किया ये, वो ये तो बहुत छोटा है यार, मजा आ गया, वाओ, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, यू नो। -cot थीटा tan 90 - थीटा प्लस cosec थीटा sec 90 - थीटा प्लस sin स्क्वायर 37 प्लस sin स्क्वायर 53 अपॉन tan 20 tan 30 tan 70 અને tan 80। अब चलो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, देखो ऊपर सब जगह थीटा 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 दिया है, तो कोई बात नहीं, जो रूल हमने पढ़े हैं उसको फॉलो करते हैं। भाई -cot थीटा tan है 90 है तो फंक्शन चेंज और माइनस वाला एंगल उसके पास, प्लस cosec थीटा sec 90 है तो फंक्शन चेंज और माइनस वाला एंगल उसके पास। अब भाई यहाँ पे 37 53 देखो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं पहले वाले साइन के बदले क्या कर देता हूँ, 90 - 53 लिख सकता हूँ। बिल्कुल भाई, हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करो तो दोनों जगह चेंज मत करो, पहले तो पता लगाओ कौन जोड़ी में है, कौन कॉम्प्लीमेंट्री में है, और किसी एक को बदलो, दोनों को मत बदलो। अब आप अगर यहाँ पे इसको चेंज करोगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री 80 हो गया, सो क्या हम यहाँ पे tan के बदले 90 - 80 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और यहाँ पे देखो 70 20 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, सो यहाँ पे 90 - 20 लिख लेते हैं। और tan 30, भाई tan 30 की वैल्यू तो हमको पता ही है 1/√3। ये tan 70 एज इट इज, ये tan 80 एज इट इज। ओके, ये क्या हो गया, -cot * cot, तो -cot स्क्वायर थीटा, cosec * cosec, cosec स्क्वायर थीटा, sin 90 के कारण हो गया cos स्क्वायर और एंगल 53 प्लस sin स्क्वायर। बस खाली इन बड़े क्वेश्चंस में प्रॉब्लम एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि भाई मेरे लिखते लिखते हाथ दुख जाता है, और कुछ नहीं। अच्छा भाई, बुक में लिखने में नहीं दुखता है, बुक में तो यूं लिखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे हाथ खड़ा रहता है, दुखता है। अच्छा भाई, tan चेंज हो जाएगा cot 80 में, वापस कन्वर्ट cot -20 वाला 1/√3 tan, अरे सॉरी क्या किया, अच्छा यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 70 लिखना था, बताते भी नहीं हो आप लोग। तो इधर भी 70, इधर भी 70 और इधर 80। तो देखो भाई cot tan 1 cot tan 1। अब ये क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बच्चा लोग क्या इसके बदले कोई आइडेंटिटी बन रही है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1, ये बीच में प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये भी 1, और नीचे क्या था 1/√3, 1 + 1 2, 1/√3,
इसको ऊपर ले जाते हैं तो आंसर आ जाएगा 2√3। समझ आया चलो? यस सर। अब भाई आप इन क्वेश्चंस में यार बहुत इतनी अच्छी अच्छी मिस्टेक करते हैं ना कि किसी का फोन आ गया। चले भाई, भाई ये क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो आपका जो वर्कशीट भेज दी फोटो भेजे उसके हिसाब से। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना। 1 प्लस साइन थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चा लोग हमको क्वेश्चन में tan दिया है लेकिन पूछा गया साइन और कॉस है, तो कोई बात नहीं वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चा लोग ये ट्रायंगल, ठीक है, ये थीटा, tan क्या होता है ऑपोजिट एडजेसेंट, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 17। पाइथागोरस थ्योरम से वो आ जाएगा 17। तो बच्चा लोग sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा अब पहले है ना, देखो हम ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स क्या करते हैं बस जो दिखता है चीर फाड़ मतलब शुरू हो जाता है, कुछ सोचते समझते नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको सोचना पड़ेगा। भाई आप देखो कि क्या इसको सिंपल करना पॉसिबल है। जहां तक मुझे लग रहा है कि देखो यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, तो निकालो भाई 1 प्लस साइन थीटा। देखो आप डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकते हो, आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आंसर आएगा। अगर आपने कैलकुलेशन सही रखी होगी तो सही आंसर भी आएगा, बट टाइम कितना जाएगा। तो पहले ये देखो कि क्या सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है। सो 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉमन, भाई यहां से 2 बाहर आया तो 1 बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन यहां से 2 कॉमन, तो इधर से 2 चला गया तो 1 प्लस कॉस थीटा और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर भी सब मल्टीप्लाई नीचे भी सब मल्टीप्लाई, तो 2 2 कट। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन फिर से वही a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आया? अब यार जहां तक मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर बन जाता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर बन जाता है। कैसे? तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको वहां लेके जाओ तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर इसको वहां लेके जाओ तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। ठीक है, अब बचा cos अपॉन sin क्या होता है भाई। एक्चुअली मैंने ये इसलिए किया कि सब मोस्टली बच्चे ऐसा सोचते हैं, आपकी सोच बिल्कुल सही है। अंशिका म्यूट करो बेटा। ओके भाई आप ये कर सकते हो, आंसर अभी भी आएगा, बट मैं देख रहा हूं कि यार और भी सिंपल हो सकता है। मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन में tan दिया था ना, तो देखो sin अपॉन cos tan होता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई। एक्चुअली cos अपॉन sin क्या हो जाता है cot हो जाता है। ठीक है, सो cot का इन्वर्स कर दिया, cot का इन्वर्स कर दिया, या तो डायरेक्टली आप नीचे tan लिख लो, sin अपॉन cos ऐसा समझ के चलो, sin अपॉन cos ऐसा समझ के चलो, तो ये tan इधर आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो भाई, cos अपॉन sin cot और cot का इन्वर्स tan, भाई जैसा आपको समझ आ रहा है। अब tan, भाई tan की वैल्यू रख दो, डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। tan की वैल्यू क्या है 8/15 उसका स्क्वायर, तो भाई ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 को ऊपर ले जाओ, सो 225/64, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ आया बच्चा लोग?
भाई क्वेश्चन नंबर 28। बस चलो 27 में जिस हिसाब से किया था कुछ वैसा ही हमको 28 में करना है। 100% वैसा नहीं बट कुछ वैसा। cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई इसमें तो हमको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू ढूंढने को बोला है और कुछ नहीं। अब अच्छा लो, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल बना के किया था, इसमें भी तो कर सकते हैं। ये 90 डिग्री और अगर ये थीटा है तो cos का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये एडजेसेंट और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है, हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चा पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। पाइथागोरस क्या बोलता है? चलो भाई अगर मैं एबीसी नाम दे दूं, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर। ओके, एसी की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। चलो ये ध्यान देना, AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है भाई? AC की वैल्यू तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर करना है इज इक्वल टू AB तो हमको चाहिए प्लस BC कितना है? B और उसका स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट, बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। दिस कट, तो भाई अब क्या बचा? a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो चलिए दोनों जगह स्क्वायर रूट हमको तो a b चाहिए ना, तो a b निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो a b की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल a। सो दिस विल बिकम स्मॉल a। बस पिक्चर ओवर। सो sin theta is equal to opposite upon hypotenuse। और tan theta क्या होता है भाई? opposite upon adjacent। तो ये हो गया opposite upon adjacent। लो बस ये आ गया हमारा आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करना, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके भाई, समझ आया? भाई एमसीक्यूज बच्चे हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड रखूंगा बिकॉज एमसीक्यू कंपैरेटिवली थोड़े इजी होते हैं एंड कंपैरेटिवली छोटे भी होते हैं। 29 का 1, इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल सच दैट, आपको क्या गिवन है? b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। देन आपको वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू? a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बच्चों आपको इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आप कुछ ऐसा करो ना कि इसको जितना हो सके सिंपलीफाई होवे या कट आउट होवे। भाई देखो मैं क्या देख पा रहा हूं कि इधर b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा है। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? b a sin थीटा। चलो मैं क्या करता हूं, यहां पे या तो sin थीटा या तो cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं। अब एक चीज तो देखते ही मालूम पड़ रही है कि अगर मैं यहां से sin की वैल्यू निकालूंगा तो उसमें cos आएगी, या cos की वैल्यू निकालूंगा तो sin आएगा। जब मैं उसको यहां पे पुट करूंगा तो sin या तो फिर cos कॉमन होगा। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं? sin की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं। sin थीटा इज इक्वल टू a बाय b। मैं नहीं चिपका, मेरा वीडियो चिपका, हमेशा मुझे चिपका देते हैं। हाँ भाई, तो हम ये कह रहे थे भाई, मैं यहां से मैंने क्या किया? साइन की वैल्यू मतलब b को वहां ले गया तो साइन की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर देता हूं साइन की दोनों जगह पे। a साइन के बदले a बाय b
cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a, यहाँ पे साइन के बदले a बाय b साइन थीटा सॉरी cos थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में अगर पॉसिबल है तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos 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 कॉमन, इधर क्या बचेगा, चलो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय b cos थीटा माइनस b cos थीटा, सेम a स्क्वायर बाय b cos थीटा प्लस b cos थीटा। अब भाई cos थीटा बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, a स्क्वायर बाय b माइनस b, a स्क्वायर बाय b अपॉन इधर से cos कॉमन निकालो, क्या बचेगा, a स्क्वायर बाय b cos cos कट। अब देखो बच्चे लोग इधर क्या है, a स्क्वायर बाय b, एलसीएम लेता हूं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई, इसको यहां पे मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b, तो ये b भी कट, क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? यस सर, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब एक्चुअली इससे एक शॉर्टकट तरीका भी था, बट जैसे कि यहाँ पे tan में कन्वर्ट करके फिर इसको tan में कन्वर्ट करके था, बट ठीक है फाइन, इसको हम ऐसे रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दो स्टेप है, 3 स्टेप कम हो जाएंगे बस। ठीक है, MCQ सेकंड, which of the following is correct for some theta such that theta will between 0 and 90। बस देखो एक्चुअली थीटा जो है ना वो एंगल कोई भी हो सकता है, फिलहाल 10th में आपको कंपलसरी 0 से 90 के बीच वाला एंगल ही होता है, बट पॉसिबल है, साइन के साथ 180 पॉसिबल है, साइन के साथ 126 पॉसिबल है, 330 पॉसिबल है, कोई भी एंगल पॉसिबल है, 1028 भी पॉसिबल है, कोई भी एंगल। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट है, देखो फर्स्ट ऑप्शन हमको बोला हुआ है 1 अपॉन sec थीटा इज ग्रेटर देन 1, मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो cos थीटा इज लेस देन 1। सर कैसे, देखो बच्चों मैं 6 अपॉन 2 लिखता हूं, कितना होगा 6 अपॉन 2, 3 होगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल अगर करूं 2/6, तो भाई 2/6 की वैल्यू होती है 0.33। अब भाई आप अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो भाई चीजें छोटी या बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये मैथ्स में हर जगह आता है, वैल्यू छोटी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने क्या किया, ये जब ग्रेटर था तो इनवर्स करने पे लेसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा cos थीटा लेस देन 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, 1/2 आता है, 1/√2 आता है, तो ये सारी वैल्यू क्या है 1 से छोटी है। आगे देखते हैं, 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चे लोग एक चीज और, हमको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, मतलब थीटा 90 से छोटा है बट इक्वल नहीं है। ओके, चलिए इसका इन्वर्स करता हूं तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, अब यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो इक्वल टू 1। क्या cos थीटा 1 होता है? यस, 0 के बदले अगर मैं 0 रख दूं तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट sec थीटा इज इक्वल टू 0, क्या sec थीटा 0 पॉसिबल है? किसी भी एंगल के लिए sec थीटा 0 पॉसिबल है। चलो मैं काम करता हूं, मैं अगर ऐसा कर दूं 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसको यहां ले लेता हूं, इसको यहां ले आता हूं,
सो 1/0 इज इक्वल टू cos थीटा। भाई 1/0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या cos थीटा की कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड है? नहीं। cos थीटा की 0 से 90 के लिए कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में दे रखा है 1/cos थीटा इज लेस देन 1। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ। 1/1 इज लेस देन cos थीटा। 1/1 क्या होता है? 1। क्या cos थीटा 1 से बड़ा होगा? भाई हमने जो वैल्यूज पढ़ी है उसमें तो 0 से 1 तक ही है, तो 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग। तो भाई दो आंसर राइट आएंगे यहाँ पे। 1/sec थीटा ग्रेटर देन 1, 1/sec थीटा इक्वल टू 1। अच्छा एक मिनट भाई, चलो भाई यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। हाँ, क्यों साइन चेंज नहीं होगी? भाई हमने इसकी वैल्यू लिखी है, इसका रेसिप्रोकल नहीं किया। अगर मैं ऐसा लिखता ना भाई 1/sec थीटा को अगर मैं sec थीटा करता, भाई रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले को नीचे लिखना, नीचे वाले को ऊपर लिखना, यही होता है रेसिप्रोकल। लेकिन हमने तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है, रेसिप्रोकल नहीं किया, वैल्यू लिखी है। तो ये साइन वैसी की वैसी रहेगी। वापस क्या cos थीटा 1 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो भाई ये आंसर भी रॉन्ग होगा, सिर्फ बी ऑप्शन जो है आपका वापस सही होगा। ठीक है भाई, इस पर ध्यान देना। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ओके भाई कैसे करेंगे? हमको tan की वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ट्रायंगल में 1 और √5 को लगाओ, फिर वहां से पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालो, फिर cosec और sec की वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट कर दो। वो एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आप चाहो तो देखो जरा, यहाँ ध्यान से देखना, बट आई थिंक वो सबसे इजीएस्ट रास्ता होगा। फिर भी आ जाओ, एक चीज करते हैं। cosec का इनवर्स 1/sin, sec का इनवर्स 1/cos। वापस cosec का इनवर्स sin एंड sec का इनवर्स cos। एक काम करो, वही रखो, इसमें 1 नीचे ऊपर नीचे कट cos करना तो पड़ेगा ही, ये टाइम वेस्ट करेगा ये चीज। ठीक है, क्या करेंगे हम? ट्रायंगल बनाया, इसको थीटा कर दिया, एडजस्ट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे तो 1 + 5 6, ये आ जाएगा √6। फिर भाई यहां से लगा लो आप cosec थीटा। cosec थीटा मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट √6 एंड sec थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। भाई साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन क्या होगा? सॉरी, cos का उल्टा। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो। cosec के बदले √6 का स्क्वायर माइनस इसके बदले √6/√5 का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी वही का वही। ओके, अब चलो डिस्टियाम। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं है, सबसे बेस्ट चीज। मल्टीप्लाई डिवाइड में स्क्वायर रूट कट हो जाता है, अगर अंदर प्लस माइनस होता तो कट नहीं होता। ठीक है, सो यहां क्या बचा? 6 - 6/5, इधर क्या बचा? 6 + 6/5। अब एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 - 6/5 अपॉन 30 + 6/5। 5 कट, ऊपर 24, नीचे 36,
6 4 जा 6 6 जा 2 2 जा 2 3 जा। लो आंसर आ गया कितना 2/3। तो ये आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। भाई अब आपको वैल्यू दे रखी है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। भाई ये कुछ देखा देखा लग रहा है, हल्का हल्का। भाई बच्चा लोग a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी। सो इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बदले cos स्क्वायर थीटा, इसके बदले sin स्क्वायर थीटा। और मैंने पहले भी देखा था भाई, इसलिए मैंने कहा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आगे तो कर सकते हो यार 7/8 7/8। तो आंसर आएगा फिर से a। ओके बच्चों लोग समझ आ रहा है। अब आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, सेम स्टेप का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 यार आ जाना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं आया ध्यान दो। भाई आपको बोला हुआ है a प्लस बी 90 है और दूसरा आपको एक वैल्यू दे रखी है cosec a इज इक्वल टू 4/3। बच्चा लोग अगर a प्लस बी 90 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a इज इक्वल टू 90 माइनस b। b को वहां ले गए, सो यहां पे b पुट कर दो। cosec a के बदले 90 माइनस b कर दो। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री का रूल पढ़ा हुआ है, 90 के कारण फंक्शन चेंज और माइनस वाला एंगल। और हमको पूछा गया sec b, हमको यही तो पूछा है। लो आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो चीजें बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना कि अगर a प्लस बी 90 आ गया मतलब कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, वो भी काफी आसान है। इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब है वो 90 से छोटा है और हमको दे रखा है √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा विल बी, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इजीएस्ट। देखो cos को इधर ले आओ, √3 को वहां ले जाओ। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? भाई आप बोलोगे यहां आएगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि भाई √3 sin माइनस cos। तो बच्चा मैं इसको माइनस में नहीं लेके आ रहा हूं, मैं इसको डिवाइड में लेके आ रहा हूं। मतलब देखो, चलो समझो आप, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, लेकिन मैं ये स्टेप नहीं कर रहा। भाई मैं क्या मान के चल रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं √3 को नीचे ले गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब cos थीटा क्या है, इसके साथ डिवीजन में है, भले न्यूमरेटर में है लेकिन डिवीजन में है, और डिवीजन वाला यहां आएगा तो मल्टीप्लाई, सॉरी ये ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप है ना, आप इसको ऐसा मान के चल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं समझ आ रहा तो ऐसा समझ लो कि भाई cos थीटा इनटू 1 है तो मल्टीप्लाई वाली चीज नीचे डिवाइड में। ये भी कर सकते हो, बट हमको ये नहीं करना है, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब अच्छा sin अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। चलो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और ये ऑप्शन है 30 डिग्री ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है बच्चे लोग?
Yes, sir. हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में अपना समय बचाया जाए। यहाँ पे अगर मैं वो ट्रायंगल बनाता, वो सब करता, तो भाई प्लस करने में, मल्टीप्लाई करने में, वो ये वैल्यू ढूंढने में टाइम चला जाता। यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट करता तो वो मल्टीप्लिकेशन, रूट हटाना, उन सब में टाइम चला जाता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कैसे कम से कम टाइम में मैं आंसर सॉल्व करूँ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अलग अलग चीजें नहीं याद रहती है, सो आप एक ही चीज को पकड़ के रखो। हमें मार्क्स ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आपका स्पीड अच्छी है, अगर आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पा रहे हो पेपर, तो फिर ये फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 10। इसके बाद जिसको खाना पीना है वो खा सकते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी। आपको बोला हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल एबीसी यानी कि बी एंगल आपको 90 दे रखा है। एंगल एबीसी इज 90, एंगल एसीबी ये कितना दे रखा है 45, एसी दे रखा है 6। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अरे बाप रे, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया की फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बच्चा लोग 90 डिग्री में जो 90 डिग्री बनता है वही हमारा ऑल्टीट्यूड होता है। तो ये ऑल्टीट्यूड, ये बेस, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। चैप्टर नंबर 9 में सीखा था ना। मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, सबसे पहले sin 45 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB बाय 6। sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल टू AB बाय 6। 6 को यहाँ ले जाओ, AB की वैल्यू कितनी आ गई 6/√2। 6 अपॉन √2 यानी कि हाफ इनटू बेस पता नहीं, ऑल्टीट्यूड मिल गया कितना 6/√2। सिमिलरली ये ढूंढ लो भाई, ये भी एक्चुअली 6/√2 ही आएगा। चार तो करके देख लो कैसे करेंगे, कहां करूं, यहां कर लो। फिलहाल मैं लगा लेता हूं tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और tan 45 1 होता है। tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसकी वैल्यू 1, AB की वैल्यू 6/√2 और इसकी वैल्यू BC को यहां ले आओ, सो BC इज इक्वल टू 6/√2 आ जाएगा। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट किया, ये 2 से 2 ये हो गया 3, क्या बचा 3 6 जा 18, √2 into √2 2, आंसर आ गया 9। सो एरिया कितना आ गया 9। अब आपको उसमें मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो बोला हो वो कर देने का। तो भाई आंसर नंबर सी, ऑप्शन कौन सा है सी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है 1/3 ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे और देखेंगे, प्लस एक नवा चैप्टर भी चालू करेंगे। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर लिया है, तो थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चंस एंड थोड़ा बहुत एक नवा चैप्टर। ओके बच्चा लोग, Maths.